हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिज़ल्ट ऑफ माय लाइफ रीसेट चैलेंज। जो 50 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया था उसको 50 डेज होने वाले हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। एज अ वर्किंग वूमेन हमें अपनी हैबिट्स को बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उतना टाइम होता नहीं है। फिर भी आई हैव डन इट बिकॉज दैट वाज अ चैलेंज कि मैं 12 हैबिट्स को अपने लाइफ स्टाइल में लेके आना चाहती हूँ और उन हैबिट्स को कितना सक्सेसफुली मैं लेके आ पाई हूँ और क्या क्या मैंने किया कि मेरी लाइफ में वो हैबिट्स आई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली हैबिट है कि मैंने जितने बजे से मेरा रूटीन का काम स्टार्ट होता है उससे तकरीबन 40 मिनट्स पहले उठना स्टार्ट किया। वो मैं पहले भी करती थी बट विंटर्स में मैंने बंद कर दिया था। सो दिस इज़ ओनली फॉर हैविंग अ मी टाइम। ऐसा नहीं कि मुझे उठ के कुछ झाड़ू पोछा या कोई घर का ही काम करना है। घर के काम हमारे पूरी लाइफ चलेंगे और पूरा दिन चलते हैं, बट ये टाइम मुझे अपने लिए चाहिए था, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए था, अपने दिन को एक बहुत ही अच्छी और प्यारी शुरुआत देने के लिए चाहिए था। सुबह बहुत पीसफुल होता है, ऐसे में मैं सिंपली जस्ट सुबह उठ के पीसफुली अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना तो फिर पूरा दिन आपका ऑलमोस्ट सही जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है आपके दिन को। जो दूसरी हैबिट है वो रिलेटेड है मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके। जो मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट किया है उसको लेके। सो ड्राई फ्रूट्स को सोक करके खाना ये लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था एंड दिस इज़ मिरेकलस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मैंने अपने पूरी हेल्थ में देखे हैं इनके लास्ट ईयर से। एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत हाई रहते हैं। मुझे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स थी वो कम हो गई हैं। बहुत सारी मेरी क्रेविंग्स ख़त्म हो गई हैं जिसकी वजह से मैं बिंज ईटिंग करती थी, बाहर का खाना खाती थी। सो दिस इज़ अमेजिंग। और अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ और ये चीज़ मैं सुबह सुबह ही निपटाना चाहती हूँ। इसकी वजह से मेरी मॉर्निंग टी की हैबिट्स भी बंद हो गई है क्योंकि मुझे सुबह सुबह 2 गिलास पानी पीना होता है। एक तो प्लेन लूक वॉर्म वाटर और 1 गिलास मेरे ड्राई फ्रूट का सोक्ड वाटर जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से अगर मैं चाय पीऊँ ना बाद में तो वो मुझे उतना एसिडिक प्रॉब्लम्स नहीं देती है। एंड सेकंड इज़ मेडिटेशन। ये भी एक हैबिट थी जो मैं पहले 2023 में 2022 में कंटिन्यू कर चुकी हूँ, बट अगेन विंटर में मैंने छोड़ दी थी। सो अगेन आई एम डूइंग इट एंड यस, ये हैबिट मैंने रीजॉइन की है कह सकते हैं। तो ये सारी हैबिट्स ऐसी हैं जो एक के ऊपर एक मैंने स्टैक करके रखी हुई हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है, उससे पहले मैं अपना जो सोप वाटर है ड्राई फ्रूट वाला वो भी ले लूँगी। तो इस तरह से इनको कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है और मॉर्निंग में मेरा दिन शुरू हो उससे पहले ही 4 से 5 हैबिट्स जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो मैं अपनी निपटा लेती हूँ। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये सोचोगे ना कितने टाइम में तो मैं अपने घर की सफाई कर दूँगी, फिर आने के बाद टाइम नहीं मिलता। सफाई सारी लाइफ करनी है, बाकायदा पूरी ज़िंदगी यही काम चलता है हम लेडीज़ को, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम घर को क्लीन करते हैं ना, हमारे माइंड को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके साथ अपने सुख दुख आप शेयर करो। कईयों को लाइफ पार्टनर भी ऐसे नहीं मिलते जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपने सुख, अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस शेयर कर सकती हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, जर्नलिंग भी नहीं कर पाते हैं कई लोग क्योंकि आप लिखो कहीं पे और कोई पढ़ सकता है। तो मेडिटेशन करना, एक हायर पावर को अपने से ऊपर मानना और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना, उसको बोलना अपनी प्रॉब्लम्स अपने माइंड में कि प्लीज़ सोल्व दिस एंड दिस इज़ मिरेकलस। आई टेल यू, एज अ सिंगल मदर मुझे पता है मेरे पास अपने सुख दुख, अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं है। एंड जर्नलिंग भी मैं करती हूँ, बट मेडिटेशन रियली हैव चेंज्ड माय लाइफ। मेडिटेशन एंड गीता रीडिंग ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मेरे डार्क फेज से निकाल के मुझे एक प्रोडक्टिव हैप्पी फेज में लेके आए। मेरी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट हुई थी इन 2 हैबिट की वजह से। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन ऑफ मंत्रा जाप
आपको मेडिटेशन कैसी करनी है आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली मंत्रा जाप की मेडिटेशन करती हूँ। और मंत्रा जाप से मेरा मतलब है आप कोई भी मंत्र जब सुनेंगे ना, आपके जो इष्ट देव हैं उनके कोई भी मंत्र सुनेंगे तो किसी एक मंत्र के साथ ना आप कनेक्टिंग फील करेंगे कि जब मैं ये मंत्र सुनती हूँ ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल, आपका माइंड काम हो जाता है। दैट इज़ योर मंत्रा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अपने आप कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने 3 से 4 महीने एक मंत्रा जाप किया या एक मंत्र सिर्फ सुना फ़ोन पे लगा के, एंड देन सडनली यू गेट अट्रैक्टेड टू अदर मंत्रा ऑफ द सेम इष्ट देव। और ये बहुत नॉर्मल है। ये भी फिर आप जो वो दूसरा मंत्र है जिसके लिए आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जिसको सुन के आप ज़्यादा काम और कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप उस पर स्विच कर सकते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग। सेकेंड थिंग इज़ गीता रीडिंग। ये जो हैबिट है ये मुझे बहुत कामनेस देती। मुझे ना, मैंने जैसे कृष्णा को अपना गुरु माना है और इसलिए मैंने गीता रीडिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि अगर मेरे गुरु ने कुछ बोला है तो मुझे अपने आंसर्स उसी में मिलेंगे। अब फिज़िकल गुरु होता है तो हम उससे जाके अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आप दे सकते हो। बट मुझे मेरे जवाब गीता से मिलते हैं। जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं श्लोक वगैरह पढ़ती हूँ, अगले 3-4 दिन में मुझे अपने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज मील प्रेप। एज अ वर्किंग मॉम, एज अ वर्किंग लेडी और एज अ सिंगल मदर जिसको बहुत सारे काम खुद ही करने होते हैं, मील प्रेप इज़ अ बिग हेल्प। ओके, अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं भी हैं तब भी क्या जा रहा है यार कि हर रोज़ आप पूछते रहते हो सबसे क्या बनाऊं, तुम क्या खाओगे। सो जस्ट प्लान योर इंटायर वीक मील, जो 2 बड़े मील होते हैं हमारे, बेसिकली लंच एंड डिनर, और उसके हिसाब से ही ग्रोसरी आपने खरीदनी है और उसके हिसाब से ही मील प्रेप करना है। ठीक है, मील प्रेप में मैं क्या करती हूँ, राजमा छोले जैसे हैं वो बॉयल करके रख दिए हैं। आलू 2-3 दिन पहले बॉयल करके रख देती हूँ ताकि अगर आपको कुछ भी बनाना हो, पराठे, टोस्ट, एनीथिंग या सब्जी, वो बना सकते हो। एंड या बहुत सारी चीज़ें हैं, दही जमा के मैं रख देती हूँ 2-3 दिन पहले अगर मुझे कढ़ी बनानी होती है तो। बहुत सारी चीज़ें को पहले करनी होती है। आई नो बहुत सारी लेडीज़ करती होंगी। मुझे क्या है ना कि मैं छोले राजमा टाइप ये सब चीज़ें पहले करती हूँ। जो तड़का होता है वो पूरा का पूरा मैं तकरीबन 2 वीक्स के लिए बना के पहले रखती हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इससे। मेरा सुबह का जो केओस मचता है ना, फटाफट से ये काट के मुझे लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो सारा का सारा बहुत ईजीली ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपना जो मेरी कर्ड मेकिंग मशीन है, इसमें मैं कर्ड रख के जा रही हूँ क्योंकि विहान ने बोला है कि उसको आज लंच में खाने नमकीन राइस और दही। वो खुश होकर नहीं खाता है, बट आई हैव मेड इट अ रूल कि वीक में आपको 2 टाइम्स दही खानी ही खानी है। सो दैट्स वाई जब तक मैं आऊँगी तब तक दही जो है अच्छे से सेट हो चुकी होगी। दैट्स वाई मैं अभी सुबह जमा के जा रही हूँ ताकि फ्रेश दही हमको मिल जाएगी। और जो बची हुई दही होगी उससे मैं 2 दिन के बाद बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो इस वीक में कढ़ी भी मैंने लिखी हुई थी। दैट्स वाई आई एम डूइंग दैट। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। कभी भी अपने ऊपर जो घर का काम है ना उसको प्रेशर फील मत कीजिए कि अरे मेरे बर्तन छूट गए, मुझे और जल्दी उठना चाहिए। नहीं, घर का काम आपका रूटीन में चलता रहता है। अपने दिमाग पर अपने घर के काम को हावी मत होने दीजिए। अगर एक आधा काम छूट भी गया तो कल हो जाएगा। जस्ट लीव इट। ओके, you should focus more on your most important things, life improvement things, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी खुद की ज़िंदगी, बजाय कि आपके घर के बर्तन रह गए या आज मैंने पोछा नहीं लगाया या अगर पोछा नहीं लगाऊंगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता जो हमारी नीता अंबानी जी है वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाती होंगी सुबह सुबह उठ के, या अपने घर में पोछा लगाती होंगी तब उनके घर में लक्ष्मी आ रही है। सो प्लीज़ स्टॉप बिलीविंग दिस नॉनसेंस एंड प्लीज़ जस्ट स्टॉप फोकसिंग मोर ऑन हाउस होल्ड वर्क। और अगर एक आध काम रह जाता है तो उसको रहने दीजिए, आके कर सकते हो। जब आप दिमाग में उसको बिठा लोगे ना तो वो ज़्यादा आपको मतलब छोटी चीज़ों की तरफ ना धकेलने लग जाएगा। आप छोटी चीज़ों में उलझे रहोगे, इम्प्रूव नहीं कर पाओगे खुद को। यू नो व्हाट आई मीन? इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट इज़ इवनिंग वॉक। ये इकलौती ऐसी हैबिट है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस 30 डेज़ में अडॉप्ट की है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं
वॉक पे डेली जाती थी, ठीक है, मैं कभी कभी वॉक पे चली जाती थी, अदरवाइज ना एक तो इवनिंग में मुझे काम बहुत हो जाते थे क्योंकि साथ में यूट्यूब को कंटिन्यू करना, साथ में एक जॉब होना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था। बट नाउ फॉर 30 डेज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई हैव बीन ऑन वॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती, पैर वगैरह दुख रहे हैं, 30 डेज हम लेडीज़ के वैसे भी सेम नहीं होते हैं, तब भी मैं पार्क में गई हूँ एंड आई जस्ट सिट देयर ऑन द बेंच एंड दैट्स इट। भले ही मैं बैठ के आऊँगी वहाँ पर, बट मैं जाऊँगी। यू नो वाई? बिकॉज वो हैबिट आपको कंटिन्यू करनी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पार्क में गई हूँ, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये एक नई हैबिट बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी है अपनी लाइफ में। दिस इज़ लाइक माई सेकेंड नेचर नाउ। हैबिट का मतलब होता है कि आपको वो चीज़, जब आप वो चीज़ करते हो ना तो अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आता है, इट फील्स नेचुरल कि हाँ मुझे इसके बाद यही करना है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, या एग्जैक्ट सेम टाइम पे आपको याद आता है कि आपको चाय पीनी है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी हैबिट है। सेम थिंग अब मेरे लिए इवनिंग वॉक हो चुकी है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये हैबिट जो है की है, क्योंकि इससे मूवमेंट ऑफ द डे हो जाता है और इससे मैंने अपने एनर्जी लेवल्स में बहुत ज़्यादा अंतर देखा। मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहता है बिकॉज आई एम इन द नेचर आउट देयर विद माई सन, स्पेंडिंग टाइम विद हिम। सो नेक्स्ट है जो हैबिट मैंने अटैम्प्ट की है, वो आई थिंक मैं पिछले 3-4 महीने से ट्राई कर रही हूँ, बट दीज 30 डेज आई हैव बीन मोर कंसिस्टेंट ऑन दिस हैबिट, इज़ हैविंग अ फ्रूट एवरी सिंगल डे। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर खाऊँ, बिकॉज आफ्टर 30 ब्रेकफास्ट सुबह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें मैं एक फ्रूट ज़रूर से इंक्लूड करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीजनल फ्रूट होता है और केला वगैरह होता है, क्योंकि वो बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है, और दूसरा सस्ता भी है। देखो, अगर आपको मतलब इकोनॉमिक वाइज चलोगे तो फ्रूट भी है, एंड दैट इज़ रुजुता दिवाकर जो है उन्होंने बोला था केला सुबह सुबह खाना इज़ वेरी गुड फॉर योर शुगर क्रेविंग्स एंड ऑल्सो फॉर योर एनर्जी लेवल्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं केला ही खाती हूँ, बट समटाइम्स दूसरे फ्रूट भी आप खा सकते हो। नेक्स्ट इज़ नाइट किचन क्लीनअप। ये हैबिट मुझ में पहले भी थी, बट विंटर में कभी कभी मैं इसको स्किप कर देती थी। मैंने सिर्फ एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं रात को क्लीनअप नहीं करती हूँ ना अपनी किचन, और रात को अपना घर टाइडी अप करके नहीं सोती हूँ, मेरा अगला दिन बहुत ज़्यादा बुरा जाता है, मेरा मूड बहुत ख़राब होता है, और मुझे फिर ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा घर मैसअप हो गया है। आई डोंट नो वाई, क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है इसके पास, मतलब इस हैबिट के पीछे। बट जब से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट की है ना, आई एम सीइंग अ लिटरली लाइक टोटल चेंज इन माई मूड। सुबह जब उठ के मुझे हर चीज़ क्लीन मिलती है तो मेरा ऑटोमेटिक जो डे है ना, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, वो बहुत पीसफुली स्टार्ट होता है। और अगर मुझे मेरा काउंटर टॉप गंदा मिले, मेरे सिंक में बर्तन मिले, मेरा जो गैस है वो गंदा मिले, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है और फिर मेरा पूरा दिन ख़राब होता है, और ये मैंने देखा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट हैबिट दैट आई अडोप्टेड एंड इट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। जब मैंने अपनी लाइफ चेंजिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2 years ago, ये पहली हैबिट थी जो मैंने अडॉप्ट की थी कि मुझे रात को सब कुछ क्लीन करके सोना है, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो एक फ्रेश स्टार्ट के साथ उठूँ। नेक्स्ट इज़ प्लान योर डे इन एडवांस। सुबह उठ के आपको क्या करना है, आपका मॉर्निंग रूटीन 3 स्टेप का है, 4 स्टेप का है। सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपके एक्सरसाइज के शूज़ वगैरह जो भी है उनको उस जगह पे रखिए जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप सुबह उठ के जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन में है ना, उन चीज़ों को रेडी करके रखिए। जैसे मुझे है कि मुझे सुबह उठ के अपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, उनको भिगो के मैं ज़रूर से रखती हूँ। ये एक रिचुअल्स की तरह हो जाते हैं, फिर आपको ना सुबह एक मोटिवेशन मिलता है उठने के लिए, दैट येस माई मॉर्निंग रूटीन इज़ गोइंग टू बी ओके, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटिकली रेडी है। सो डू दैट एंड यू विल सी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इससे आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगी। ये ना एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। आप जब 5-6 छोटी छोटी हैबिट अपने में लेके आओगे ना, और वो चेंज एक सेकंड नेचर के जैसे हो जाएगा, फिर आप देखोगे कि बहुत इजी हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपको ये नहीं आएगा अंदर से मैं लेज़ी हूँ, मैं तो चेंज हो ही नहीं सकती, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। आपका माइंडसेट चेंज होगा दैट येस आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई कैन डू दिस, और फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी बहुत ईजीली कर पाओगे। नेक्स्ट इज डेली कुछ ना कुछ लर्न करना जो आपकी लाइफ के पैशन, आपका गोल जो भी है उससे रिलेटेड हो। हियर आई एम
हैविंग अ क्लास, अ वेबिनार। तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। पता है आज 21st सेंचुरी में यू कैन लर्न एनी स्किल फॉर फ्री फ्रॉम यूट्यूब। सीखने वाला होना चाहिए, आप कुछ भी सीख सकते हो। मेरी इंग्लिश को मैंने इम्प्रूव किया थ्रू यूट्यूब। ओके, बहुत सारी चीज़ यूट्यूब, खुद यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब से ही सीख के। सो जस्ट sky is the limit. Okay, do that. Next is track your progress. So this is my tracker and I am going to show you the last 25 days, क्योंकि अगर आपको इससे पहले का देखना है तो वो मैंने मार्च का जो मंथली रीसेट था ना, उसमें आपको शो करके रखा हुआ है। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फरवरी के जो मेरा हैबिट ट्रैकर है उसके लिए दिस इज माई मार्च हैबिट ट्रैकर। सो नंबर 1 इज वेकिंग अप एट 5:30। अगर मुझे नेक्स्ट मंथ 5 बजे उठना है तो ऑब्वियसली मैं हर महीने सिर्फ आधा घंटा पुश करती हूँ कि 5:10 पे उठो, 25 पे उठो। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेज आई वॉज सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज़ माई मॉर्निंग रूटीन एंड ये मैंने ऑलमोस्ट हर रोज़ किया है। हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं 5 मिनट सन रेज लूँगी, मैं बैठूँगी वहाँ पर। ये मैंने एक भी दिन नहीं किया है, बट इट वॉज ओके। नेक्स्ट इज़ ड्राई फ्रूट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, ये मैंने एवरी सिंगल डे किया है। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ का अपना बनाऊंगी हैबिट ट्रैकर तो उसमें इन दोनों चीज़ों को नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये हैबिट अब बिना ट्रैक किए भी मैं कर सकती हूँ हर रोज़। ये दे आर नेचुरल टू मी नाउ। नेक्स्ट इज़ मैंने इवनिंग वॉक किया था और साथ में किया था कि मैंने वेट एक्सरसाइज करनी है एवरी सिंगल डे, जो मैंने एक भी दिन नहीं किया, बट आई डिड इवनिंग वॉक एवरी सिंगल डे। ये नई हैबिट मैंने सोचा था इंक्लूड करने के लिए, लेकिन ये महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, इसलिए मैं नई हैबिट को उतना फोकस से नहीं कर पाई, क्योंकि उतना मेरा मन नहीं था काम करने का। बट इवनिंग वॉक मैंने डेली की है। सो नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू बी मोर फोकसिंग ऑन दिस वेट एक्सरसाइज हैबिट। तो इसको हो सकता है मैं सेपरेटली भी लिखूँ। नेक्स्ट इज़ नो ईट आउट एंड नो स्पेंड चैलेंज। इसमें 2 दिन जो है हम बाहर गए थे खाना खाने तो स्पेंड हुआ था, बट मैंने नहीं खाया। 1 इज़ जब विहान के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो जब इसका फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैं इसको मैकडी लेके गई थी। एंड सेकेंड इज़ इसका हिंदी एग्ज़ाम था, उससे के बाद फॉर हिज रिवॉर्ड मैंने इसका फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। दिस जस्ट 2 डेज जब मैंने बाहर का खाना ऑर्डर किया है तो स्पेंड किया है। उसके बाद आता है अपलोड एवरी सिंगल डे। जी हाँ, ये गोल मैंने बनाया था। मुझे पता था कि नहीं कर पाऊँगी सारा, बट मुझे था कि कम से कम एटलीस्ट 15 वीडियोज़ हो जाएंगी। बट मेरा फ़ोन और फिर उसके बाद माइक की प्रॉब्लम आ गई तो ये चीज़ नहीं हो पाई। सो दैट्स फाइन। मैंने उसके बाद इसको ट्रैक करना ही छोड़ दिया। एटलीस्ट आई थिंक 10 के आसपास वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड की हैं इस महीने। सो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। और यस, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हैबिट है ना, वो ये है मेरी डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज एवरी सिंगल डे। जी हाँ, मैंने हर रोज़ तो नहीं किया, बट धीरे धीरे मैंने अपना पूरा घर डिक्लटर कर दिया। और उसके लिए आप मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो, जब मैंने अपने पूरा डिक्लटरिंग प्रोसेस और कैसे मैंने अपना घर रीऑर्गेनाइज किया उसको शो किया हुआ है। अमेजिंग। अब मुझे इतना लाइट एंड आई फील अमेजिंग, पूरा घर मेरा लाइट फील कर रहा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट है रीडिंग तो मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाई, बट हाँ, बेसिकली इस हैबिट का मतलब है कि मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है। तो पॉडकास्ट मोस्टली एवरी सिंगल डे मैंने सुना है। कोर्सेज मैंने 1 और 2 किए हैं, वेबिनार अटेंड किए हैं 2 से 3। सो येस, आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे। जिस भी फील्ड में मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ उससे रिलेटेड आई एम गेटिंग माई इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्लीप। यस, स्लीप को लेके मैं हमेशा से स्ट्रगल करती हूँ, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है मेरा। 9 से 10 बजे तो मैं एक भी दिन नहीं सो पाई। 10 to 11 माई स्लीपिंग टाइम है। सो यस, बट इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम ट्रैकिंग। नेक्स्ट है फेस एवरी सिंगल डे। मैंने सोचा था दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ मास्क, बट वो मैं नहीं कर पाई। बट यस, हेयर केयर मैंने की है। आई थिंक 3 टाइम्स मैंने हेयर ऑयल अप्लाई किया है। फेस के लिए भी मैंने किया है वीक में 2 से 3 बार, बट नॉट एवरी सिंगल डे। एंड दिस इज़ माई मूड ट्रैकर। सो बहुत सारे दिन ऐसे थे जब मैं बहुत खुश थी, बहुत सारे एवरेज डे थे, और या सैड डे भी थे जब फ़ोन की प्रॉब्लम हुई एंड आई एम लाइक स्ट्रगलिंग विद गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विद यूट्यूब।
सो वो डेज़ मेरे थोड़े से एवरेज और सैड गए। सो दिस इज़ माई हैबिट ट्रैकर फॉर मार्च जो मैंने आपको दिखाया है। सो दीज आर द 12 हैबिट्स, 12 से ज़्यादा ही हैबिट होंगी जो मैंने आपको शो की हैं। और यस, बहुत ज़्यादा चेंज लेके आई हैं ये हैबिट मेरी लाइफ में। मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर अप्रैल कि अप्रैल जब आएगा तो मैं कौन सी नई हैबिट्स अपनी लाइफ में लेके आने वाली हूँ। और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसका 2.0 वर्जन ज़रूर आने वाला है अप्रैल में। अप्रैल में मैं बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत हार्ड डिसिप्लिन फॉलो करने वाली हूँ। आई एम रेडी फॉर दैट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आई लव यू ऑल, बाय।